दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो का नाम है चंद्रमा। यानी कि आपका जो मेन हेडिंग है वो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा किसका भाग है? तो सौर मंडल का ही एक टुकड़ा है, यानी सौर मंडल का ही एक भाग है। तो देखेंगे कि हम सौर मंडल का जो मेरा तीसरा भाग है, सौर मंडल कितना है? तो ये तीसरा भाग है, जो कि पहला और दूसरा मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखे जाकर उस प्ले लिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पहले अगर क पढ़ते हैं उसके बाद ख पढ़ते हैं, क्योंकि पहले क जब तक नहीं पढ़ते तब तक हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी के अनुसार अगर देखते हैं यहाँ पे कि पहला और दूसरा स्टेप नहीं समझिएगा तो ये तीसरा कोई स्टेप समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि जो चंद्रमा है काफी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को स्किप करके देखिएगा, बार-बार देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगी वीडियो, बिल्कुल कंसेप्ट हो जाएगी अपलोड वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा है क्या। ये जो चंद्रमा है ये क्या है? आपने देखा होगा कि चंद्रमा की जो प्रकाश होती है रात में, वो पूरे वर्ल्ड को देखती है, पूरे वर्ल्ड को लोग देखते हैं ना। तो वर्ल्ड को लोग देखने के लिए जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा होता क्या है? तो चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है। क्या है? एक आकाशीय पिंड है, जो कि हम तारा के रूप में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, आकाश गंगा किसे कहते हैं, या सौर मंडल किसे कहते हैं। तो जो सौर मंडल होता है वो तारों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। यानी जो कई सारे जो तारा होता है और सारे के जो समूह होता है, तो इस सारे के समूह जो मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सौर मंडल बन गया है। लेकिन इस तारा जो है, इस तारा में से एक मेरा क्या है? चंद्रमा है। इस तारा में से क्या है? मेरा एक चंद्रमा है। तो हम उस चंद्रमा की बात करेंगे। तो जो चंद्रमा मेरा क्या है? एक आकाशीय पिंड है। और ये आकाशीय पिंड क्या है? तो यह एक क्या है? उपग्रह है। क्या है मेरा? उपग्रह है। सबसे ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा क्या है? उपग्रह। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट होता है कि चंद्रमा है क्या है। तो चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है और क्या है? उपग्रह है। तो उपग्रह किसका उपग्रह है? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये मेरा क्या है? सूरज है। ये मेरा क्या है? सूरज है, जो मुख्य केंद्र है। यह मेरा सूरज है, और इसको जो चारों तरफ है ये ग्रह है। इसको चारों तरफ क्या है? ग्रह है। ठीक है। तो पहले जो है ये मेरा कौन सा ग्रह है? बुध है। पहले कौन सा है? बुध है। उसके बाद क्या है? शुक्र है। और उसके बाद यहाँ पे है पृथ्वी। उसके बाद मंगल है। उसके बाद क्या है? मंगल है। तो ये ग्रह है पृथ्वी जो है आपका 3 नंबर में है। पृथ्वी का ही उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो उपग्रह होता है, जो उपग्रह का कार्य क्या होता है आप यहाँ देख लीजिए कि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी जो है किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी हमारे सूर्य का जो ग्रह है 3 नंबर है। पहला है बुध, दूसरा शुक्र है, तीसरा क्या है? पृथ्वी है। तो कह रहा है पृथ्वी मेरा, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। अब आइए देखते हैं कि चंद्रमा का कार्य, जो उपग्रह होता है चाहे किसी का ग्रह हो, ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि बुध और ग्रह शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0 है। ठीक है। तो आपको इससे पृथ्वी के चंद्रमा के टॉपिक में आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो हम आइए देखते हैं कि चंद्रमा जो उपग्रह है, उपग्रह का कार्य होता क्या है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई भी वस्तु है या कोई भी मनुष्य के लेते हैं एग्जाम्पल पे, तो कोई मनुष्य अगर कोई व्यक्ति अगर अपने वस्त्र को, अपने जो बॉडी को कवर करने के लिए वस्त्र की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपने कवर करता है बॉडी को, तो उससे वस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो वस्त्र को क्या करता है? चारों तरफ से घिरता है वस्त्र। बॉडी को कवर करने के लिए क्या करेंगे? वस्त्र को चारों तरफ से घिरेंगे। तो चारों तरफ से जब घिरता है तो अंदर मेरा बॉडी सेफ रहता है। सेम उसी तरह ये जो चंद्रमा है ये उपग्रह है। तो उपग्रह करता क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है।
तो ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा आगे। तो पृथ्वी जो है चारों तरफ से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका चंद्रमा है, ये मेरा क्या है, चंद्रमा है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा भी कर रहा है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पे घूम भी रहा है, अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, ये घूम भी रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जो अपने अक्ष पे जो घूमता है, चंद्रमा अपने अक्ष पे 27 दिन 7 घंटे और 43 सेकेंड का समय लेता है। कितना का समय लेता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 दिन का यह समय लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रह की परिक्रमा करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे जो है कंफ्यूजन होते हैं परिक्रमा और घूर्णन में। परिक्रमा किससे कहते हैं और घूर्णन कहते हैं किससे कहते हैं। तो अधिकांशतः बच्चे ये समझते हैं कि परिक्रमा और घूर्णन एक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वस्तु है, एग्जाम्पल लेते हैं, यह मेरा बिंदु है, ये मेरा क्या है, बिंदु है। यह अपने अक्ष पे, हम अगर इस तरह देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस मार्कर पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये मार्कर है तो मार्कर अपने अक्ष पे घूम रहा है, सर घुमाएंगे या मूव करेंगे तो ये घूमेगा। तो ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, यानी तो अपने अक्ष पे खुद को घूमना घूर्णन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो अपने अक्ष पे खुद का घूमना घूर्णन कहलाता है, और किसी दूसरे का परिक्रमा करना, दूसरे का यानी चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है। तो कंफर्म हो गया घूर्णन और परिक्रमा में। घूर्णन जो होती है खुद अपने अक्ष पे, क्या होता है, अपने अक्ष पे, और परिक्रमा होता है दूसरों के चारों तरफ घूमना ही परिक्रमा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तो घूर्णन और परिक्रमा में तो समझ गए, अपने अक्ष पे घूम रहा है तो घूर्णन कहलाता है। अगर दूसरे को परिक्रमा कर रहा है, चारों तरफ से घूम रहा है, तो क्या कहलाएगा, परिक्रमा कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, चंद्रमा जो है, चंद्रमा पे आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछते हैं कि चंद्रमा में वायुमंडल होता है या नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा में वायुमंडल की संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब वहां पे वायुमंडल की ही संख्या नहीं है, तो क्या वहां पे एक दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। जहां पे वायुमंडल की संख्या ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, तो हम जो बोलेंगे, हम जो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रहा है, वो आवाज उनके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये पहुंचाने का जो कार्य करता है, तरंगदैर्घ्य करता है, यानी वायुमंडल करता है। और जहां पे वायुमंडल की संख्या ही नहीं है, वायुमंडल बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे दो आदमी बात कर नहीं, एक साथ में नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यही कारण है कि चंद्रमा पे दो व्यक्ति एक साथ बात नहीं करता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल की संख्या नहीं है, ठीक है। और दूसरा करा है, अब यहाँ पे इतना समझ गए। अब आइए देखते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या देखेंगे? चंद्र ग्रहण के बारे में, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्र ग्रहण, अब देखेंगे चंद्र ग्रहण जो है कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण जो है कैसे लगता है, तो सूर्य या पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका सूर्य है, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे आपका सूर्य है, और दूसरा जो है यहाँ पे आपका चंद्रमा है। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा है आपका। अब यह जो प्रकाश बिल्कुल डाल रहा है, सीधा प्रकाश ये डाल रहे हैं, प्रकाश डाला चंद्रमा पे, ठीक है। और चंद्रमा पकड़ रहे सूर्य पे, लेकिन यह प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इसका जो होता है ना प्रकाश ठंडा होता है। इसका प्रकाश ठंडा होने के कारण से सूरज में जो सूर्य इतनी ज्यादा टेम्परेचर की संख्या, इतनी ज्यादा टेम्परेचर है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ असर नहीं कर पाता है, और इसका जो असर है चंद्रमा पे पड़ जाती है। तो जब इस दोनों का जो प्रकाश एक दूसरे टक्कर होती है, तो इसके बीच में पृथ्वी आगे घुस जाती है, इसके बीच में पृथ्वी आकर के घुस जाती है, और सूर्य का सारे के सारे जो प्रकाश है यह पृथ्वी पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है।
पृथ्वी जब पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वह जो प्रकाश है चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगी, तो जाके चंद्र ग्रहण उसी समय लग जाता है। उस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण जो हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, हमेशा यह पूर्णिमा के समय ही लगता है। चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा की तरह लगता है। ठीक है, अब बात आते हैं चंद्रमा में। देखते हुए रात में कभी कभी चंद्रमा का रंग कलर चेंज हो जाता है, चंद्रमा का जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है। तो चंद्रमा का रंग अगर चेंज होने का वजह है पृथ्वी, जो मेरा पृथ्वी में आपने देखी होगा रात में जब चंद्रमा का जो रंग होता है बिल्कुल चेंज होता है, और कभी कभी लाल, बिल्कुल लाल मैंने ब्लड की तरह दिखेगा। तो इसके पीछे वजह यह है कि पृथ्वी का जो छाया है, जो मेरा पृथ्वी का छाया है, यह डायरेक्ट किस पे, चंद्रमा पड़ती है, और चंद्रमा में पड़ती है तो चंद्रमा का रंग जो है बिल्कुल बदल करके आपको लाल की तरह दिखेगी, बिल्कुल लाल दिखेगी। और वही लाल जो कलर होने की वजह से हमारे चंद्रमा जो कलर लाल हो जाती है, और इसे हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लड मून के नाम से। ठीक है, ब्लड मून के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का रंग जब बदलता है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वहां सूर्य ग्रहण लग गया है, चंद्र ग्रहण लग गया है, चंद्रमा का कलर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी चंद्रमा का जो कलर चेंज होती है तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि देखो जो लोग नहीं पढ़े हैं ना, जो बुजुर्ग लोग गांव में रहते हैं, वो लोग ऐसा करते थे और बच्चे को सिखाते थे कि चंद्रमा जो है गोल है, चंद्रमा का देखो रंग ऐसे है, तो भगवान ने उसको ऐसे किया है, भगवान ने वैसे किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब चंद्रमा का रंग जो छाया देखते हुए चंद्रमा में, और पेड़ की पौधा दिखता होगा, चंद्रमा को जो देखेगा गौर से तो आधा चंद्रमा में आपको पेड़ की पौधा दिखेगा, आधा चंद्रमा में। तो यह जो मेरा पृथ्वी का छाया पड़ता है, न कि उस पे छाया है, जो पृथ्वी का जो मेरा उस पे छाया पड़ता है वही छाया आपको दिखेगा, परावर्तित होकर के आपके सामने जो पड़ती है, और आप ये बोलोगे कि हाँ ये छाया पहले से है, तो आप उसकी मम्मी पापा ने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो मेरा वीडियो है अब इतना ही पे खत्म हो रही है, क्योंकि मैं फिर में लेकर के आऊंगा छोटी सी वीडियो। मैंने बताया आपको पहले कि मैं छोटा वीडियो करके अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो तो मैं चाहूँ तो मैं एक से 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन 1-2 घंटे का अपलोड करने के मतलब है कि कोई बच्चे समझ नहीं पाएंगे और बच्चे बोरिंग फील करते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो को छोटा करके मैं डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को यूज करें और अपने एग्जाम में कामयाबी पाए। तो दोस्तों देखते रहिएगा, मेरा ये वीडियो खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।